नमस्कार, मेरा नाम है मीतू माथुर बधवार। भाषा और संस्कृति को समर्पित इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप में से बहुत से लोगों ने मांग की थी कि एक वीडियो बनाया जाए और अनुसरण और अनुकरण इन दोनों शब्दों को समझाया जाए। तो आज के वीडियो में इन्हीं दो शब्दों पर बात करते हैं। पहले बात करते हैं अनुकरण की। अनुकरण शब्द संस्कृत की क्री धातु में अनु उपसर्ग लगाने पर बना है। अनु का अर्थ होता है पीछे। वैसे अनु उपसर्ग के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन उनमें से एक अर्थ होता है पीछे और क्री धातु का अर्थ होता है कोई कार्य करना। तो अनुकरण का अर्थ हुआ किसी के पीछे पीछे, अर्थात किसी के देखा दाखी कोई कार्य करना। जैसे किसी की बनाई हुई पेंटिंग या किसी अन्य कलाकृति को देखकर ठीक वैसे ही कलाकृति या पेंटिंग बनाने की कोशिश करना अनुकरण है। इसलिए ऐसी कृतियों को जो किसी को देखकर हूबहू वैसे ही बनाने की कोशिश की जाती है, तो ऐसी कलाकृतियों को कहते हैं अनुकृति। और चित्रकला, मूर्तिकला, इन कलाओं को कहते हैं अनुकरणात्मक कलाएं। इसी को एक और उदाहरण से समझना चाहें तो कहा जा सकता है कि कालिदास के मेघदूत के अनुकरण पर संस्कृत में हंसदूत, पवनदूत आदि काव्य रचे गए थे। यह भी कहा जा सकता है कि महान पुरुषों या महान व्यक्तित्वों के क्रियाकलाप अनुकरण योग्य होते हैं, लेकिन हाँ, इस शब्द का लाक्षणिक प्रयोग भी होता है। जैसे यदि कोई व्यक्ति किसी के हाव भाव, रहन सहन, रंग ढंग की नकल करता है तो उसे भी उसका अनुकरण करना कहा जाएगा। और इस तरह की मानसिक विकृति को कि कोई व्यक्ति किसी और की बहुत ज़्यादा नकल करता है, उसकी तरह से पेश आता है, तो उसे कहते हैं अनुकरण विकृति। और यही वजह है कि अभिनेताओं के लिए एक शब्द अनुकर्ता भी होता है, क्योंकि वे उस चरित्र की नकल कर रहे होते हैं जिसे वे पर्दे पर निभा रहे होते हैं। अब बात अनुसरण शब्द की। वीडियो में आगे हम इन अनुसरण और अनुकरण इन दोनों शब्दों को एक साथ देखेंगे, उससे विषय बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाएगा, इसलिए वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन अभी पहले अनुसरण को अलग से समझ लेते हैं। अनुसरण शब्द बना है संस्कृत की श्री धातु में अनु उपसर्ग जोड़ने पर। श्री धातु जो है उसका अर्थ होता है जाना, हिलना डुलना या धीरे धीरे प्रगति करना। इसी श्री से हिंदी में बना है सरकना शब्द, जिसका अर्थ होता है धीरे धीरे आगे बढ़ना। तो अब अनुसरण को देखिए। अनुसरण का अर्थ हुआ किसी के पीछे पीछे धीरे धीरे चलते हुए आगे बढ़ना। जब हम कोई लक्ष्य रखते हैं और उस क्षेत्र में किसी व्यक्ति को या किसी संस्था को बहुत आगे बढ़ा हुआ देखते हैं और खुद भी वहाँ तक पहुँचना चाहते हैं, तो हम उसके देखा देखी कुछ काम करते हैं। उसकी नकल नहीं करते, बल्कि वह लक्ष्य पाने के लिए उसका देखी देखी उसके पदचिन्हों पर चलते हैं, उसके देखा देखी कुछ काम करते हैं, तब हम उसका अनुसरण करते हैं। जैसे औद्योगिक क्षेत्र में भारत पाश्चात्य देशों का अनुसरण कर रहा है, जबकि योग, संस्कृति इत्यादि क्षेत्रों में पाश्चात्य देश हमारा अनुसरण कर रहे हैं। अनुसरण और अनुकरण जैसे ही दो अन्य शब्द हैं, अनुगमन और अनुवर्तन। इन दोनों शब्दों को भी समझेंगे, लेकिन पहले अनुसरण और अनुकरण को एक साथ देख लेते हैं। तो कह सकते हैं कि अनुकरण में नकल का भाव होता है, किसी के देखा देखी वैसे के वैसे करना। लेकिन अनुसरण में हम किसी को अपना पथ प्रदर्शक मानते हैं और उसके दिखाए रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए, ताकि उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें जिसे उसने पा लिया है या फिर जिसमें वह हमसे बहुत आगे चल रहा है। कि पंथ, संप्रदाय इत्यादि के नियमों और सिद्धांतों का जब हम पालन करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं, तो हम उसे अनुसरण कहते हैं, क्योंकि हम उनके अनुसार चलते हैं। अनुसार शब्द में भी याद रखिए श्री धातु ही है। अब दोनों शब्दों को एक वाक्य में एक साथ एक उदाहरण से समझें तो हम कह सकते हैं महापुरुषों के हाव भाव, उनके रंग ढंग, उनके रहन सहन की नकल करना उनका अनुकरण है, जबकि उनके उपदेशों, उनके प्रवचनों, उनके जीवन आदर्शों को अपने जीवन में उतारना अनुसरण है। तो अब बात अनुगमन की। अनुगमन में अनु उपसर्ग है और मूल शब्द है गम। गम धातु से बना है गमन, यानी जाना। तो अनुगमन का अर्थ हुआ किसी के पीछे पीछे, अर्थात किसी के दिखाए हुए रास्ते पे जाना। यह तो है इसका शाब्दिक अर्थ। इसका एक अन्य अर्थ है किसी का आज्ञा पालन करना, जैसे कोई कह रहा है वैसे वैसे करना। जैसे रामचरितमानस में एक प्रसंग है जब परशुराम श्री राम से क्रोधित हो गए हैं और क्रोध होने के बाद में वह उन्हें युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। उस समय राम मंद मंद मुस्काते हैं मन में और परशुराम से कहते हैं, राम कहेऊ रिस तजिए मुनीसा, कर कुठारू आगे यह सीसा, जे ही रिस जाई करिए स्वामी,
मोही जानिए आपन अनुगामी। अब चौथा और आखिरी शब्द इस तरह का है अनुवर्तन। अनुवर्तन बना है वर्तन शब्द में अनुपसर्ग लगाने पर। अनु का मतलब पीछे आप जान चुके हैं और वर्तन का मतलब होता है व्यवहार में लेना, बरतना या फिर व्यवहार करना या बर्ताव करना। तो इस आधार पर अनुवर्तन शब्द का मतलब हुआ किसी के पीछे पीछे, किसी के देखा देखी या किसी के समान व्यवहार या आचरण करना। इस पर मुझे अंग्रेजी का एक इडियम याद आ रहा है जो है एन एप्पल डजंट फॉल फार फ्रॉम इट्स ट्री, यानी जो बच्चे होते हैं वो अपने माता पिता के समान ही व्यवहार करते हैं, उन्हीं के समान दिखते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि बच्चे अपने माता पिता के समान अनुवर्तन करते हैं। तो ये थे आज के चारों शब्द। चारों ही शब्द समान आचरण का आशय व्यक्त करते हैं, लेकिन फिर भी इनमें थोड़ा थोड़ा प्रयोग की दृष्टि से अंतर होता है। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो के बाद में आपको ये अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को और इस चैनल को साझा करें, ताकि हिंदी को आगे बढ़ाने का हमारा छोटा सा प्रयास जो है वह सफल हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका हिस्सा बन सकें। धन्यवाद।